हेलो गाइस, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास 4th के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन पार्ट 8। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे और एडिशन पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने कुछ एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात की थी, मतलब उसका छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि लास्ट पार्ट के अंदर, मतलब पार्ट नंबर 7 के अंदर हमने क्या पढ़ा था। देखो, ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसी थी कि 7 + 1 इज ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 1 + 7 के इक्वल होता है, जो कि क्या होता है, 8 होता है। और दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, 20 + 40 इज 40 + 20 इज कितना आएगा, हमेशा 60 आएगा। ठीक है, 50 + 20 इज 20 + 50 इज हमेशा कितना आएगा, 70 आएगा। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं 100 + 200 इज 200 + 100 ऑलवेज इक्वल टू 300। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप आपको वो प्रॉपर्टी समझ में आई होगी कि अगर हम इनकी ऑर्डर को 7 में 1 ऐड करें, चाहे 1 में 7 ऐड करें, हमेशा 8 ही आंसर आएगा। 20 में 40 ऐड करें, चाहे 40 में 20 ऐड करें, आंसर 60 आएगा। 50 में 20 ऐड करें, 20 में 50 ऐड करें, आंसर 70 आएगा। 100 में 200 ऐड करें, 200 में 100 ऐड करें, आंसर कितना आएगा, 300 आएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इन नंबर्स को परफॉर्म करते हैं, इनको हम ऐड करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी समझ में आ गई ये वाली। आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। कल आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रॉपर्टी है एक्सरसाइज 3.1 का। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, इन ए गोडाउन देयर आर 53,715 bags of wheat, 64,240 bags of rice and 78,634 bags of maize. What is the total number of bag in the godown? अब गोडाउन के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ बैग्स हैं? तो देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, कहीं पे भी अगर टोटल की बात आ जाए तो जितने भी जो नंबर दिए हुए हैं उसको हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, उनको ऐड करना रहता है। टोटल का मतलब ये है क्या, उनका एडिशन। ठीक है, उनका सम, यही हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्या करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम करेंगे अभी सॉल्यूशन। सबसे पहले इन ए गोडाउन देयर आर 5371 बैग्स ऑफ व्हीट। तो हम लिख देते हैं व्हीट के जो बैग है, तो हम लिखेंगे व्हीट बैग। कितने व्हीट के बैग, मतलब व्हीट का मतलब क्या होता है, जो गेहूं। ठीक है, गेहूं की कितनी बोरियां हैं, गेहूं की बोरियां हैं 53,715। इसी तरीके से जो हमारे पास में राइस, मतलब चावल की कितने बोरियां हैं, तो लिखेंगे राइस बैग्स आर कितने हैं, 64,240। 64,240। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेज, इसके कितने बोरियां हैं, इसकी बोरियां हैं 78,634। MEIZ मेज बैग्स आर कितने हैं, 78,634। ये इसके बैग्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टोटल बैग्स। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल बैग्स आर, मतलब टोटल बोरियां कितनी हो जाएगी। तो ये लैंग्वेज है जो आपको बना के लिखनी पड़ेगी कि कितनी तो व्हीट की बोरियां थी, कितनी राइस की बोरियां थी, कितनी मेज की बोरियां थी। और अब जब आप इनको टोटल कर दोगे, मतलब इसको क्या कर दोगे, इनका सबका सम कर दोगे, इनको सबको जोड़ दोगे, तो अब आपके पास आंसर कितना आएगा वो आपको बताना है। तो देखो बेटा, आपको पता है 5 और 4 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 4 और 3 को ऐड करोगे तो 7 और 1 कितना होगा, 8 होगा।
ठीक है। 7 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7 और 2 को ऐड करोगे तो 9, और 9 में जब 6 ऐड करोगे तो कितना होगा 15, 15 का 5 तो यहाँ पे और 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो देखो 3 और 1 4, 4 और 4 8, और 8 और 8 कितने होते हैं 16 होते हैं, तो यहाँ पे 6 और 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, तो 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 7 कितने होंगे, 12 और 7 होंगे 19। क्लियर है। तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ बैग्स है वो आपके पास कितने आएंगे 1,96,589। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको रीड कैसे करोगे, प्रॉब्लम आ रही होगी शायद रीड करने में, तो जब आपके पास अगर इसको प्रॉब्लम आ रही है रीड करने में, तो इस नंबर को सबसे पहले यहाँ लिखो 196,589। ठीक है। अगर आप इसको आसानी से रीड नहीं कर पा रहे हो तो इसके ऊपर इसकी प्लेस वैल्यू लिखो। देखो सबसे पहले राइट हैंड साइड से फर्स्ट नंबर के ऊपर आएगा O मतलब वंस, T मतलब टेंस, H मतलब 100 और TH मतलब 1000, TTH मतलब 10,000 और L का मतलब होता है लाख। तो देखो 1,96,589। क्लियर है। तो लाख को अलग, 10,000 और 1000 वाले को एक साथ, 100 को अलग से बोलना है और 89,000 वो एक टेंस और वंस प्लेस वाले को एक साथ में हमें रीड करना है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है वो क्या कहता है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसको मिटा देते हैं, यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, द कॉस्ट ऑफ मारुति स्विफ्ट इज 4,50,000। मारुति स्विफ्ट का नाम तो सुना होगा, गाड़ी आती है ना, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आती है, तो उसकी कॉस्ट बता रखी है, कितनी है 4,50,000। एंड द कॉस्ट ऑफ निसान कार, एक तो मारुति वाली कार है जिसकी प्राइस है वो 4,50,000 रुपए, और जो निसान की कार है, ठीक है, उसके जो पैसे हैं, उसके जो रुपए हैं वो कितने हैं 7,75,845। क्या बोलेंगे 7,75,845। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ कार। उन दोनों कार की आपको टोटल कॉस्ट बतानी है। देखो फिर से क्या आया, टोटल आया इस क्वेश्चन के अंदर, क्या लिखा हुआ आया, टोटल का टोटल लिखा हुआ आया। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखना है आपको कॉस्ट ऑफ मारुति स्विफ्ट is cost of Maruti Swift is 4 रुपीज, क्या लिखेंगे 4,50,000, 4,50,000। क्लियर है। और निसान की कार, निसान एक कंपनी है, ठीक है, निसान कॉस्ट ऑफ निसान कार इज रुपीज, कितने रुपए लग रहे हैं उसकी कार के, उसके कार के लग रहे हैं 7,75,845, 7,75,845, इतने रुपए उसके लग रहे हैं। ठीक है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द बोथ कार्स। तो आप लिखोगे टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ कार इज इक्वल टू, आपको इनको ऐड करना है। ठीक है। टोटल फिर से क्या पूछा है, टोटल पूछा है, तो टोटल पूछा है तो इनको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 5 में जब भी 0 ऐड करोगे तो 5 ही आंसर आएगा, 4 में 0 ऐड करोगे तो 4 ही आएगा, 8 में 0 ऐड करोगे तो 8 ही आएगा, 5 में 0 ऐड करोगे तो 5 ही आएगा, 7 में 5 ऐड करोगे तो 12, 12 का 2, 1 ऊपर कैरी, 4 और 1 कितने होते हैं 5, 5 और 7 फिर से कितने बन जाएंगे 12 बन जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो अब आपके पास कितना लिखा हुआ आया
12, 25, 8, 45। सर इसको रीड कैसे करें? वही तरीका, रीड करने के लिए सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखोगे। ये लिखा हुआ है 12,25,845। तो अब क्या करना है आपको इसको रीड करने के लिए ऊपर आपको लिखना पड़ेगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लैख। देखो मैंने यहाँ लिखा ओ, इसका मतलब होता है वंस, टी का मतलब टेंस, एच का मतलब 100, टी एच का मतलब 1000, टी टी एच का मतलब 10,000, एल का मतलब लैख और टी एल का मतलब 10 लाख। तो क्या लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख। तो आपको ये याद होना चाहिए। फिर आपको इसी नंबर को इसके नीचे लिख दो। हम राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि हम पूरे नंबर को इनके नीचे लिख दें। तो देखो 5 लास्ट से लिख रहे हैं, 5, 4, 8, 2, 5, 2, 2, 1। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे क्या, 4, 8, 5, 2, 2, 1। अब देखो मैं इनको अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि इनको रीड करने में आपको थोड़ी आसानी हो। 12 इन दोनों को साथ में रीड करेंगे, 25 इन दोनों को साथ में रीड करेंगे, 8 को अकेले रीड करेंगे और इन दोनों को हम साथ में रीड करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 और 2 इसको लैख के साथ में, 2 और 5 इसको 1000 के साथ में, 8 को 100 के साथ में और 45 तो आप जानते हो साथ में रीड करते हैं। ठीक है, तो देखो 12,25,845। क्या बोलेंगे इसको, 12,25,845। क्लियर है यहाँ तक? सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इन नंबर्स को रीड कर सकते हैं। और अगर एक इंसान ने मारुति और निसान की दोनों कारें खरीद ली तो उसके कितने रुपए लगे होंगे, तो उसको 12,25,845 रुपए देने पड़े होंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। शुभम परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड 200 स्क्वायर मीटर फॉर 2,85,600, मतलब 2,85,600। मतलब एक लड़का है जिसका नाम है शुभम, उसने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। कहीं पे कोई जमीन खरीदी, कहीं पे उसने कोई प्लॉट खरीदा, कहीं पे उसने कोई जमीन का एक पार्ट खरीदा। ठीक है, पीस ऑफ लैंड ऑफ 200 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर का कोई जमीन का टुकड़ा खरीदा, जिसकी कीमत कितनी थी, जिसके कितने रुपए लगे, 2,85,600 रुपीज उसको पे करने पड़े। ही स्पेंड 34,680 फॉर लेवलिंग ऑन इट एंड 4,68,540 फॉर बाउंड्री वॉल। तो उसने जमीन खरीद ली, अब जमीन तो बराबर थी नहीं, तो उसने इतने रुपए लगाने के बाद में उसने उस जमीन को बराबर करने के लिए, मतलब मिट्टी कहीं पे ऊपर होती है, कहीं पे नीचे होती है, ऐसे होती है ना, तो उसने क्या किया कि उस जमीन को बराबर करने के लिए उसने 34,680 रुपीज तो लगा दिए जमीन को बराबर करने के लिए। ठीक है, और फिर उसने उसकी बाउंड्री बनाने के लिए, मतलब ताकि उसकी उस जमीन के अंदर कोई दूसरा इंसान नहीं आ सके, तो उसने जितनी जमीन खरीदी उसके ऊपर क्या बना दी, एक बाउंड्री बना दी, दीवार से एक दीवार बना दी वहां पे, है ना, ईंटों की क्या बना दी, दीवार बना दी। और जब उसने वो दीवार बनाई ना, तो कितने रुपए लगे उसके रुपए लगे 4,68,540 फॉर बाउंड्री वॉल। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर हिम। अब उसको टोटल कॉस्ट कितनी देनी पड़ी, फिर से क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है। ठीक है, जमीन खरीदने में, जमीन की जो मिट्टी थी उसको लेवल कराने के लिए, ठीक है, सारी की सारी जमीन के अंदर जितनी भी जो मिट्टी थी उसको एकदम बराबर कराने के लिए, उसकी बाउंड्री जो है, बाउंड्री की जो दीवार है वो तैयार कराने के लिए, तो बताना है कि उसके कितने रुपए लग गए, जमीन को खरीदने से लेके जमीन की बाउंड्री वगैरह बनाने तक कितने रुपए उसने दे दिए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, नाम क्या है लड़के का, लड़के का नाम है शुभम, जो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है पीस ऑफ लैंड। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ लैंड, लैंड की जो कॉस्ट है वो कितनी है, कॉस्ट ऑफ लैंड
वो कितनी है, वो आपको बताई हुई इसमें 2,85,600, 2,85,600 ये तो है उस जमीन के कितने रुपए दिए हैं वो। फिर इसने बताया है ही स्पेंड 34,680 फॉर लेवलिंग। ठीक है, तो आप लिखो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, मतलब जमीन को समतल बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग वो कितनी है 34,680। तो देखो बेटा, अब प्लेस वैल्यू का कमाल यहां पे देखना क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। अब अगर हम इस नंबर को इसकी प्लेस वैल्यू के नीचे नहीं लिखें तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, गलत आएगा। इसलिए हम 34,680 को हम उल्टा लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 34680 लिखा हुआ है, हम इसको लिखेंगे 0, लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे 0, 8, 6, 4 और 3 लिख दिया। नेक्स्ट है उसकी बाउंड्री बनाने की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ बाउंड्री, जो उसने दीवार खड़ी करी ना उसके कितने रुपए लगे होंगे इसके बारे में इसने पूछा है। तो वो लगे हैं 4,68,540। तो इसको भी हम उल्टा लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे पहले क्या 0, फिर लिखेंगे हम 4, फिर 5, फिर 8, फिर 6 और लास्ट में 4। ये इसके सामने लिखते हैं हम ताकि इसको समझने में थोड़ी सी हमें आसानी मिल सके। इसको भी इसके नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे कितना लिखेंगे, लास्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं 086 और है हमारे पास में 4 और 3। इसके सामने ये लिख दिया। अब हर डिजिट के नीचे एक एक डिजिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इसके बीच में आ रही है कोई किधर आ रही है। अगर हम जिस दिन ऐसा करेंगे उस दिन हमारा आंसर गलत आएगा, क्योंकि हम उनको कभी इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, कभी इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, तो ऐसा मिक्स नहीं होना चाहिए। तभी मैंने मिटा के इसको दोबारा लिखा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसके अंदर जो इसकी बाउंड्री की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 0, 4, 5, 8, 6, 4, 8, 6 और 4, ये इसकी कॉस्ट थी। इसकी बाउंड्री बनाने की, बाउंड्री बनाने के भी तो पैसे लगे होंगे, तो वो कितने लगे हैं वो इसके अंदर बताया है। तो आप क्या करना है, इनको सिंपली ऐड करना है। तो टोटल पूछा है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे क्या, टोटल कोस्ट, क्या लिखोगे, टोटल कोस्ट इज इक्वल टू, तो टोटल कोस्ट कितना है, 0, 0, 0 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 0, 0, 8, 4 को ऐड करोगे तो 8 और 4 कितने होंगे, 12, 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 6, 6, 12, 12 और 5 कितने होते हैं, 12 और 5 होते हैं 17, 17 और 1 18, 18 का 1 8, 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 8 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड। अब 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14, 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 17, 17 और 1 कितने हो जाएंगे, 17 और 1 हो जाएंगे फिर से कितने, 18, 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड। तो देखो 2 और 4 कितने होंगे, 6, 6 और 1 कितने होंगे, 7 होंगे। क्लियर है, एक बार आंसर को फिर से चेक कर लेते हैं। तो आंसर देखो 0, 0, 0, 0 ही आएगा, 8 और 4 कितने होंगे, 12 आएगा, 1 ऊपर कैरी, 6, 6, 12, 12 और 1 13, 13 और 5 कितने होंगे, 18 होंगे, 8 1 ऊपर कैरी, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 का 8 1 ऊपर कैरी, 8 और 1 कितने होंगे, 9, 9 और 3 कितने होंगे, 12, 12 और 6 कितने होंगे, 18। तो यहाँ पे आया 8 1 ऊपर कैरी, 2 और 4 6, 6 और 1 7। क्लियर है। अब इसको रीड करने की फिर से बारी। अब इसको जब रीड करेंगे तो किस तरीके से रीड करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो हमारे पास जो नंबर है वो नंबर है हमारे पास 7 8 8 8 2 0, ये नंबर है हमारे पास। वही तरीका, प्लेस वैल्यू रखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख।
अब क्या रीड करेंगे, मैंने आपको बोला लैख वाले को अलग, 1000 10,000 वाले को साथ में, 100 वाले को अलग और टेंस और वंस वाले को साथ में। तो बोलेंगे 7,88,820। क्या बोलेंगे, 7,88,820। आया समझ में आता है? तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, या फिर स्कूल के दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।